मैं हूं छोटी श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 100% स्टूडियो पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप जितने भी टूल्स हैं उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ग्रुप में सबसे पहले आपको यहाँ पर बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों बुलेट्स का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं या किसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ को ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप भी कभी-कभी डॉट, स्टार या चेक का साइन लगाते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम एज ए सिंबल ऐसे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के बुलेट्स नजर आते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर बुलेट्स लगाना चाहते हैं सिंपली आप सेलेक्ट करके क्लिक करिए, वो लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पर लगा रहा हूँ वो बुलेट्स लग जा रहे हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वो है नंबरिंग का। दोस्तों जब भी हम लिस्ट तैयार करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं जहाँ पर हमें ABCD या 1 2 या कोई रोमन नंबर लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जहाँ पर भी लगाना है सिंपली आप उसे क्या करें, सेलेक्ट करें। अगर आपने पहले से ही लिख रखा है तो आपको बस सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पर लेकर के लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 कर दिए, उसके बाद ABCD भी है और भी आपको अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पर नजर आएंगे। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे मैंने पहले से लिख रखा था, अब जैसे जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि वो नंबरिंग और ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। आप हर जगह जैसे डी था मैंने इंटर मारा तो ई हो जाएगा, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको आ जाएगा। अगर आप रोमन नंबर का चाहते हैं सेलेक्ट करें और आप रोमन पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे जैसे आप आगे आगे चीजें लिखते चलेंगे तो आप देखेंगे कि वो नंबरिंग आता शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 तरह के अलाइनमेंट नजर आता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अभी क्या होती है इन्हें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो ये जो साइबर अटैक है, अभी फिलहाल इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज करूँ तो इसका जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगा सेंटर। मैंने सिंपली करा और जैसे इस पे क्लिक करा तो आप देखेंगे क्या हो गया, सेंटर हो गया है। उसी तरह अगर मैं दूसरा जो अलाइनमेंट है अगर इसे चूज करता हूँ, इसका जो अलाइनमेंट है वो अब हो जाने वाला है राइट। इस तरह से आप अगर किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर करें, अगर लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में करें, राइट में करना चाहते हैं तो राइट में करें। उसी तरह यहाँ पर मैं नया डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ और एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए आपको रैन कमांड लेना है। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अब इधर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो इक्वल है बट राइट में इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम जिस पैराग्राफ को इक्वल मार्जिन करना है उसे सेलेक्ट करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ का जो मार्जिन है वो अब इक्वल हो गया है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, लाइन लिख रहे होते हैं, तो उसके बीच में एक गैप होता है ना, जो पंक्तियों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, है ना। आप बढ़ाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जिस भी पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग बढ़ाना है आप सिंपली उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाए और यहाँ से जैसे जैसे आप चूज करेंगे तो देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, बस आपको यहाँ से चूज करना है। चूज करने के बाद आप जो ऑप्शन है उसमें इंक्रीज करके डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइन स्पेसिंग है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शेडिंग का। अब शेडिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है या पैराग्राफ है उसके पीछे आप चाहते हैं कि कोई कलर आ जाए, तो उसके लिए हम शेडिंग का यूज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जो मेरा पैराग्राफ है इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर आ जाए, तो सिंपली मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाने के बाद जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर्स आप अपने टेक्स्ट के चारों तरफ अलग अलग वे में लगा सकते हैं। उसको कैसे लगाएंगे वो भी आइए देखते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप जिस जिस पैराग्राफ टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं सिंपली आप उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इस पे आना है, इसमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे बॉटम करेंगे तो आप देखेंगे बॉर्डर बॉटम में लगेगा, टॉप करेंगे तो बॉर्डर टॉप में, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, राइट करेंगे तो राइट में, नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर कहीं पर भी नहीं लगेगा और ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब जगह लग जाएगा। आउटसाइड करेंगे तो बाहर की तरफ, इनसाइड करेंगे तो अंदर की तरफ। इनसाइड हॉरिजॉन्टल भी है और इनसाइड वर्टिकल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको इसमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक है इंक्रीज इंडेंट और दूसरा है डिक्रीज इंडेंट। अब ये क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने जो बॉर्डर लगाया था मैं नो बॉर्डर करके हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडेंट है, ठीक है, ये टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा बढ़े। कभी कभी क्या होता है, या तो हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए होता है या कोई पिक्चर ऐड करना होता है, टेक्स्ट ऐड करना होता है या कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है, तो हमें इसे बढ़ाना पड़ता है। तो सिंपली इससे क्या होता है, आपका जो इंडेंट है वो बढ़ेगा और इससे क्या होगा, आपका इंडेंट जो है घटेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का क्या है, जैसे किसी भी कंटेंट को अगर आपको अल्फाबेटिकली यानी A to Z या Z to A सॉर्ट करना हो या नंबर्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने कुछ टाइप कर रखा है, जैसे कुछ नाम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अभी सॉर्टिंग है वो क्या है, भी से है, ठीक है, बी से ए तक है। इसे मैं करना चाहता हूँ ए से जेड की तरफ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसे कर दूंगा असेंडिंग। तो आप देखेंगे कि अब जो इसका सॉर्टिंग है वो ए से किधर की तरफ है, जेड की तरफ। उसी तरह यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख के रखे हैं। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इसे क्लिक करके जैसे ही मैं यहाँ पर इसका यूज करूंगा असेंडिंग को, तो आप देखेंगे कि अब जो सॉर्टिंग हुआ है वो स्मॉलेस्ट की तरह है, लार्जेस्ट की तरफ। इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शो एंड हाइड का। अभी क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटर हो गया, है ना, जहाँ पर और टैब हो गया या स्पेस हो गया या एडिशनल जो हाइफन्स होते हैं, वो सब अगर आपको देखना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट में ही अगर मैं यहाँ पर आकर के सिंपली इसे क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ पर भी इंटर लगा है, पैराग्राफ मार्क्स है, वहाँ पर आपको इस तरह कुछ दिखने को नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि एरो की तरफ है। अगर यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डॉट की तरफ है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि पैराग्राफ के जितने भी टूल्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक यहाँ पर छोड़ दिया है, वो है मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझा दूंगा। तो उस वीडियो का इंतजार करें, वो वीडियो जल्द ही आएगा। तो मैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग वर्ड के ही इस ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप के बारे में डिस्कस करते नजर आएंगे। ये वीडियो आपका 5 से 6 मिनट का होगा और जो भी वीडियोस बनेंगे वो पूरे डिटेल्स में बनेंगे। जो चीज़ मैं छोड़ूंगा उसमें बता दूंगा कि हाँ मैंने छोड़ा है और मैं इसे आपको कहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप अपना ओपिनियन देना ना भूलें। और मेरा जो चैनल है नया है तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस और एक कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद।